बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे ताकि हम अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आज की रेसिपी एक बहुत अच्छी रेसिपी है और आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़ब्ज़ बहुत ज़्यादा है, सो अपने प्यारों का, अपने बच्चों का ज़रूर ख़्याल रखिए और पानी का जितना हो सके उतना ज़्यादा इंटेक करें। और तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ़ से गुज़श्ता ईद मुबारक। आज की रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक मिट्टी की हांडी लेंगे और आज की रेसिपी है दम पुख्त। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की रेसिपी है। सबसे पहले हम इसमें चर्बी लेंगे और चर्बी को सबसे नीचे डालेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं कि वन बाय वन इसको सारा एकदम ना इसमें डालिएगा, इसको सेट कीजिएगा वन बाय वन, ताकि इसमें जो चर्बी हम डालेंगे वो तमाम पूरी जो हांडी है उसमें जो नीचे का हिस्सा एरिया है उसमें फैल सके। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो चर्बी वाला जो ज़्यादा गोश्त था वो हमने सबसे नीचे लगाया। इसके बाद हम इसमें मटन का गोश्त शामिल करेंगे। जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो बनती ही मटन के साथ है। सो मैं तो आपको बीफ रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको मटन के साथ ही ज़्यादा कीजिएगा, वो ज़्यादा डिलीशियस बनती है। इसके बाद हम इसमें वन बाय वन जो मटन के हमने छोटे छोटे पीसीस किए थे वो शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे और इसमें नींबू इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू इसमें शामिल करेंगे। आलू के हमने दो दो पीसीस कर लिए थे। अगर आप इसको आलू को स्किन के साथ भी शामिल करना चाहें तो आप इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ये आलू जो हैं उसको स्किन के साथ ही शामिल किया जाता है। क्योंकि हमने तो घर में खाना था तो बच्चे आपको पता थोड़ा इरिटेट होते हैं इससे कि अगर वो आलू के ऊपर स्किन लगी हो तो। सो मैंने सिर्फ इसकी वजह से इसको थोड़ा सा चेंज किया है। इट्स अप टू यू, अगर आप इसको स्किन के साथ शामिल करना चाहें तो बहुत आला, क्योंकि उसमें जितने भी विटामिन्स होते हैं उसी में शामिल रहते हैं। सो आप उसको वैसे भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ गोश्त है हम उसको थोड़ा थोड़ा इसके साथ शामिल करेंगे। कोशिश कीजिएगा थोड़ा हड्डी वाला गोश्त भी इसमें शामिल कीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें ये सारा जो साइड्स इसमें बच गई हैं साइड्स पे सब में हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है और आजकल ईद के दिन है तो गोश्त तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जितना ये अच्छी रेसिपी है मेरे ख़्याल में ऑयललेस है, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और जो आलू बचे हुए थे वो इसमें शामिल करेंगे। प्याज हमने एक अदद लिया था, एक इनफ है। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च को हमने काटा नहीं। और इसके बाद लहसुन लेंगे, लहसुन की एक गट्ठी लेंगे और इसको ऐसे ही इसमें रख देंगे। इसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। आप अपनी ज़रूरत और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च भी बहुत थोड़ी मिकदार में शामिल कीजिएगा, या अगर आपको इसको थोड़ा तेज़ भी करना चाहते हैं तो आप इसको तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा नमकीन होता है, इसमें नमक थोड़ा बेहतर रखिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये इसकी जो गार्निशिंग थी सारी और जो इसके इंग्रेडिएंट्स सारे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमने आटा लिया और इसको हमने रोल कर लिया, जो इसके कॉर्नर्स पे लगाएंगे।
ये आप देख सकते हैं। और यही इसकी खूबसूरती है कि ये दम में बनती है, इसीलिए इसके दम पुख्त कहते हैं। तो ये दम में बनेगी, इसमें कोई तड़का नहीं, कोई चीज़ नहीं इसमें शामिल करेंगे। और यही इसकी ब्यूटी है। ये आप देख सकें, हम साइड्स सारी इसकी कवर कर लेंगे ताकि इसकी स्टीम इसमें से निकल ना सके। ये सारा मुकम्मल हो चुका है, ये हम देख लें। और इसके बाद हम इसमें जो मिट्टी की हांडी का ढक्कन होता है इसको अच्छे से ऊपर से प्रेस कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं इसमें बताना चाहूँ कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके बाद हम इसमें जब इसको चूल्हे पर रखेंगे तो 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। और उसके बाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। ये आप देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा दम पुख्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर और इसकी खुशबू यू कांट इमेजिन। बस ये मैं ही आप समझ सकता हूँ कि इसकी खुशबू कैसी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा। बहुत हेल्थी और ये आपका मीट बनेगा, मटन बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह गला भी बहुत अच्छा है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।